नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विवेक परागपुरा आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केस स्टडी मेथड यानी व्यक्तिक अध्ययन पद्धति। साथियों, ये जो केस स्टडी मेथड है, इससे संबंधित एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। या तो वो नेट की एग्जाम हो सकती है, या फिर जेआरएफ की एग्जाम हो सकती है, या फिर कहीं आप पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप एमफिल का एग्जाम दे रहे हो। साथियों, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे नेट जेआरएफ का हो या पीएचडी का हो या एमफिल का हो, केस स्टडी मेथड से एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो जिंदगी में कभी भी अगर इन फ्यूचर आप कोई एग्जाम देते हो और वहां पर केस स्टडी मेथड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वह क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो फर्स्ट पेपर के लिए, तो ये जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9983601411, यहाँ पर आप अपना नाम और सब्जेक्ट लिखकर भेज सकते हो। देखिए, यहाँ पर केवल हमारे द्वारा फर्स्ट पेपर की क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें टोटल 70 वीडियो होते हैं। 70 वीडियो के 70 पीडीएफ होते हैं और वीकेंड को यानी संडे और सैटरडे को आपका टेस्ट लिया जाता है। इसके लिए मात्र 2000 रुपए फीस का प्रावधान रखा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति अर्थात केस स्टडी मेथड क्या होता है। दोस्तों, ये जो केस स्टडी मेथड है ना, इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका एक दूसरा नाम भी है, मैं यहां पर लिख देता हूं। उसे बोला जाता है एकल अध्ययन पद्धति। क्लियर हो गई बात? तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी अगर किसी भी एग्जाम में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति आता है या केस स्टडी मेथड आता है या एकल अध्ययन पद्धति आता है, तो यानी केस स्टडी मेथड, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति और एकल अध्ययन पद्धति, यानी ये एक दूसरे के ही नाम होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं कि प्राचीन समय में भी ये जो केस स्टडी मेथड है इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप मेरे से कहोगे कि गुरुजी प्राचीन समय में इसका प्रयोग कैसे होता था। मैं अभी केवल इसके बैकग्राउंड क्लियर करा रहा हूं, है ना। जो मेन चीज है वो अभी आना बाकी है, लेकिन सबसे पहले अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। साथियों, प्राचीन समय में जो इतिहासकार होते थे, इतिहासकारों को तो आप जानते हो कि प्राचीन समय में जो इतिहासकार होते थे वो किसी का जीवन वृत्तांत अगर बखान करना चाह रहे हैं या जीवन वृत्तांत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं को तो क्या करते थे, केस स्टडी का प्रयोग करते थे। क्लियर हो गई बात? वहीं मैं आधुनिक समय की बात करता हूं। मेरे से कहोगे कि गुरुजी प्राचीन तो बता दिया, अब आधुनिक में बताइए कि आधुनिक समय में केस स्टडी का प्रयोग कहां व कैसे किया जाता है। देखिए, वर्तमान समय में जो मनोरोगी होते हैं, क्लियर हो गई, जो मेंटली डिसऑर्डर होते हैं, उनके संदर्भ में केस स्टडी का प्रयोग किया जाता है। कोई अपराधी होता है, उनके संदर्भ में केस स्टडी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो अनुशासनहीन है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो अनुशासनहीन है, उनके कारणों का पता लगाने के लिए, मनोरोगी क्यों ऐसा है उसके कारणों का पता लगाने के लिए, अपराधी क्यों अपराध करता है उसके कारणों का पता लगाने के लिए केस स्टडी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गई यहां पर बात? अब देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं कि समाज शास्त्र में सबसे पहले, चूंकि दोस्तों मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूं, ठीक है, और जिंदगी भर में विद्यार्थी रहना पसंद करूंगा, कि समाज शास्त्र में सबसे पहले केस स्टडी मेथड का प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी चीज की कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसका थीम समझ में आना जरूरी है। तो सबसे पहले समाज शास्त्र में प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। दोस्तों, वहीं मैं इसके व्यवस्थित अध्ययन की बात करता हूं, वही मैं क्या करता हूं, इसके व्यवस्थित या वैज्ञानिक अध्ययन की बात करता हूं। तो व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? चार्ल्स लिपले ने। क्लियर हो गई यहां पर बात? व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? चार्ल्स लिपले में। चलिए एक बार मैं यहां पर इसको रिमाइंडर करा दूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम पढ़ रहे हैं व्यक्तिक अध्ययन पद्धति। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को क्या बोला जाता है? केस स्टडी मेथड। इससे संबंधित नेट, जेआरएफ, पीएचडी और एमफिल में जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहा है और आगे पूछे जाने की भी प्रमुख संभावना है।
तो यहां पर आपको क्लियर हो गया कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति है, इसे ही क्या बोला जाता है, एकल अध्ययन पद्धति। प्राचीन समय में इसका प्रयोग जब कोई इतिहासकार किसी के बारे में जीवन वृत्तांत लिखना चाह रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अकबर के बारे में जीवनी कोई अगर लिख रहा है तो वो क्या करेगा, अकबर का केस स्टडी करेगा। क्लियर हो गई बात। कोई बीरबल के ऊपर लिखना चाह रहा है, कोई शाहजहां के ऊपर लिखना चाह रहा है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर कुछ बताना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, केस स्टडी करता है। क्लियर हो गई बात। आधुनिक समय में कोई मनोरोगी है, यानी वो ऐसा क्यों है, उसके कारणों का पता लगाने के लिए, अपराधी अपराध क्यों करता है, अनुशासनहीन व्यक्ति ऐसा क्यों है, क्या वजह है, इनका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, केस स्टडी का। दोस्तों समाज शास्त्र में सबसे पहले केस स्टडी का प्रयोग किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, और इसका व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया था समाज शास्त्र में ही किसने, चार्ल्स लिप्ने ने। तो देखिए ये जो कुछ बातें हैं ये तो इसका बैकग्राउंड बन गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि केस स्टडी क्या होता है और यह किस तरीके से काम करता है। क्लियर। साथियों एक वैज्ञानिक हुए थे, अब हम इसके मीनिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी का क्या मीनिंग अर्थात अर्थ होता है। देखिए एक थिंकर हुए थे और उनका नाम था विंसेज एंड विंसेज, ठीक है। एक थिंकर हुए थे और उनका नाम था विंसेज एवं विंसेज। विंसेज एवं विंसेज ने केस स्टडी के बारे में एक बात कही थी कि जो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति है ये गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है। देखिए विंसेज एवं विंसेज ने क्या कहा कि केस स्टडी जो पद्धति है वो क्या है, गुणात्मक विश्लेषण है। क्या कहलाता है, गुणात्मक विश्लेषण। अब ये गुणात्मक विश्लेषण क्यों है मैं वो चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो विंसेज एवं विंसेज ने ये कहा कि केस स्टडी है वह गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति और कोई संस्था का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाता है। क्लियर हो गई बात कि यहां पर गुणात्मक विश्लेषण तो है, लेकिन गुणात्मक विश्लेषण किसका किया जाता है, किसी व्यक्ति का किया जाता है। कोई परिस्थिति है उसका क्या किया जाता है, यहां पर गुणात्मक विश्लेषण किया जाएगा, या कोई संस्था है उसका क्या किया जाएगा, गुणात्मक विश्लेषण किया जाएगा। अब देखिए यहां पर ये जो विंसेज एवं विंसेज की डेफिनेशन है इसमें ही सब कुछ क्लियर हो गया। अब वो कैसे क्लियर हुआ मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक बार मैं रिमाइंडर कर दूं कि विंसेज एवं विंसेज ने कहा है कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति और एक संस्था का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाता है। अब देखिए यहां पर गुणात्मक विश्लेषण आ गया, तो ध्यान रखें दोस्तों कि गुणात्मक विश्लेषण यहां पर प्रयोग किया जाता है, ना कि मात्रात्मक। ना कि किसका प्रयोग किया जाता है, मात्रात्मक का। अब आप मेरे से कहोगे गुरुजी व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मात्रात्मक एवं गुणात्मक। दोस्तों मात्रात्मक वो आंकड़े होते हैं जिन्हें हम माप तोल कर सकते हैं, जिनका हम क्या कर सकते हैं, माप तोल कर सकते हैं, जिन्हें हम संख्या में लिख सकते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, माप तोल कर सकते हैं और जिन्हें हम संख्या में लिख सकते हैं, यानी जिनका अपना एक नंबर होता है, जिनका अपना क्या होता है, एक नंबर होता है। तो ध्यान में रखें कि ये जो केस स्टडी होता है इसमें मात्रात्मक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके जो आंकड़े होते हैं उनका माप तोल नहीं करते, उनको संख्या में व्यक्त नहीं करते, उनका कोई नंबर नहीं होता। क्लियर। तो यहां पर साफ हो गया कि ये जो केस स्टडी है इसमें केवल और केवल गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है, यानी कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है, मैं बात करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का केस स्टडी करेंगे तो उनके अंदर गुण क्या है, उनके अंदर क्या विशेषता है, उनके व्यवहार क्या है, उनके आइडियाज क्या है, उनके थॉट क्या है, यानी क्या करेंगे कि अटल बिहारी जी के गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये एकल अध्ययन पद्धति, इसीलिए इसे क्या कहा है, एकल अध्ययन पद्धति, यानी हम केवल एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं और वो अध्ययन किसका करते हैं, उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। वह व्यक्ति हो सकता है या दोस्तों कोई परिस्थिति भी हो सकती है, जैसे कोई घटना घटती है ना, तो हम उस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एकल अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं, किसी संस्था का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस ले लेता हूं, ठीक है। अब रिलायंस के हम गुणों का कि वह कस्टमर के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है,
ठीक है, तो यहां पर एक संस्था हो गई। तो साफ हो गया, विंसेज एवं विंसेज ने एक बात कही है, कौन सी, कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति, एक संस्था का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाता है। यानी यहां पर मात्रात्मक आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन अगर कहीं भी पूछा जाता है, इसकी विशेषता आगे मैं बताऊंगा इसकी कौन कौन सी विशेषता होती है, लेकिन मात्रात्मक वर्ड्स अगर आपके सामने आता है तो उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे, फिर एक दूसरे यहां पर थिंकर हुए थे। मैं थिंकरों को आपको याद नहीं करना है, जैसे विंसेज एंड विंसेज की जो डेफिनेशन है ना, उसी तरह थिंकर याद नहीं करने, इनकी थीम समझनी है। दोस्तों नेट जेआरएफ की जो परीक्षा होती है ना, उसकी एक फिलॉसफी होती है कि आपको रटना नहीं है, जो रटेगा वो डूबेगा। मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेज में बार बार इसी चीज को कहता हूं कि जो रटेगा वो डूबेगा। केवल और केवल आपको थीम समझनी है, पिक्चर समझनी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आंसर भले ही आए या ना आए, लेकिन क्वेश्चन हमारे समझ में आना चाहिए। तो यहां पर क्लियर हो गई विंसेज एवं विंसेज ने क्या कहा है। अब देखिए यहां पर एक दूसरे थिंकर हुए थे, उनका नाम था पीवी यंग। ठीक है, उनका नाम क्या था, पीवी यंग। साथियों पीवी यंग एक बात कहती है, वो ये है कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, मैं यहां पर लिख देता हूं कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई। अब दोस्तों सामाजिक इकाई में कोई भी हो सकता है, सामाजिक इकाई में व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, सामाजिक इकाई में आपके परिवार हो सकता है, सामाजिक इकाई में आपके समुदाय हो सकता है, सामाजिक इकाई में आपके क्या हो सकता है, संस्था हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वो एक व्यक्ति हो, एक परिवार हो, एक संस्था हो, एक समूह हो या संपूर्ण समुदाय हो, जीवन की खोज तथा विश्लेषण है। क्या कहा है कि इन सभी का जीवन की खोज, इन सभी का क्या, जीवन की खोज, और उनका क्या करना है, विश्लेषण करना है। देखिए वही बात इन्होंने कही है, जैसे विंसेज एवं विंसेज ने कही थी ना, उसी बात को घुमा फिराकर उन्होंने यहां पर व्यक्त कर दिया कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, चाहे कोई सामाजिक इकाई, सोशल यूनिट हो, चाहे वो व्यक्ति हो या फैमिली हो, कम्युनिटी हो या संस्थान हो, उनके जीवन की खोज करना, उनका गहन अध्ययन करना क्या कहलाता है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। यानी इसमें किसी एक यूनिट का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, यही क्या है, आपका व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है। क्लियर हो गया साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कुछ भी पढ़ो उसकी गहराई में पढ़ो कि उसकी गहराई क्या है, उसकी जड़ क्या है। तो देखिए यहां पर चूंकि आपको पता है कि हमारा टॉपिक आज चल रहा है केस स्टडी, है ना, केस स्टडी चल रहा है, इसे व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति भी बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं, इसे एकल अध्ययन पद्धति भी बोला जाता है। अब जैसा कि आपको पता है कि एकल यहां पर नाम आ गया, तो किसी एक यूनिट का गहन अध्ययन किया जाता है, एक यूनिट का क्या किया जाता है, गहन अध्ययन। इसमें मात्रात्मक आंकड़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। क्लियर, जैसे मात्रात्मक आंकड़े होते हैं ना, संख्या वगैरह, उनका यहां पर प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए यहां पर इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे तो इसकी और ज्यादा पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। मैं यहां पर लिख देता हूं इसकी विशेषताएं। साथियों फिर कहूंगा, अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मेरे ये नंबर देख पा रहे हो 9983601411, यहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपना नाम और सब्जेक्ट लिख के। हमारे पास केवल फर्स्ट पेपर की क्लासेज है, ठीक है। अब देखिए इसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि केस स्टडी की क्या विशेषता होती है। देखिए अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई, इसकी जो पहली विशेषता है कि अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई, ठीक है, यहां पर क्लियर हो गई। इसकी पहली विशेषता क्या है, अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई। अब साथियों वो विशिष्ट इकाई कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई परिवार हो सकता है, ठीक है, या फिर वो कोई संस्था हो सकती है, या संस्था हो सकती है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर पहली विशेषता क्या हो गई कि इसमें किसी अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई का संपूर्ण वर्णन किया जाता है। क्लियर, यहां पर दूसरी है गहन अध्ययन। दूसरा यहां पर इसकी विशेषता क्या है, गहन अध्ययन, मतलब डीपली अध्ययन किया जाता है और किसी चीज की गहराई में जाकर यहां पर क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है।
क्लियर हो गई बात, गहन अध्ययन हो गया। और दूसरा संपूर्ण अध्ययन, इसमें क्या किया जाता है, संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो गई आपकी बात। दोस्तों संपूर्ण अध्ययन का मतलब यह है कि जैसे कोई व्यक्ति विशेष का हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो व्यक्ति विशेष के धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जितनी भी सारी दशाएं हैं उनका हम क्या करते हैं, केस स्टडी में अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, मनोरोगी का एग्जाम्पल दिया है, तो मनोरोगी क्यों रोगी है, क्या वजह है, क्या बैकग्राउंड है, इन सब का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। क्लियर साथियों। चौथा है यहां पर गुणात्मक अध्ययन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चौथा इसकी विशेषता है गुणात्मक अध्ययन। दोस्तों इसमें मात्रात्मक अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक है, गुणात्मक तथ्यों का ही अध्ययन किया जाता है, ना कि मात्रात्मक एवं संख्यात्मक तथ्यों का। तो यहां पर साफ अगर क्वेश्चन आता है कि क्या केस स्टडी में संख्यात्मक पत्ती का प्रयोग किया जाता है, आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, तो आपको वो हटा देना है। क्लियर हो गई बात यहां पर। 4 और देखिए यहां पर चौथे नंबर की मैं विशेषताएं 4 हो गई, 5वें नंबर की विशेषताएं लिख देता हूं, कारकों का अध्ययन। दोस्तों कारकों का अध्ययन, क्लियर हो गई बात, कि यहां पर किसी कोई घटना घटित होती है और उस घटना के पीछे कौन कौन से कारक है उनका भी यहां पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और इसमें संपूर्ण पद्धतियों का अध्ययन भी किया जाता है। क्या किया जाता है, संपूर्ण पद्धतियों का अध्ययन। अब आप मेरे से कहोगे कि गुरुजी संपूर्ण अध्ययन पद्धति क्या होते हैं। जैसे हम किसी एक व्यक्ति के बारे में केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और जो अध्ययन पद्धति होती है, जैसे हम उसका साक्षात्कार भी लेंगे। क्लियर हो गई बात, उसका हम साक्षात्कार भी लेंगे, जिसके बाद में उससे संबंधित हम प्रश्नावली भी बनाएंगे। क्लियर, यहां पर साक्षात्कार हो गए, प्रश्नावली हो गए, उससे संबंधित जितने भी आलेख हैं, यानी उससे संबंधित किसी ने कुछ लिख रखा है, उससे संबंधित जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं, उन सब का प्रयोग हम यहां पर करते हैं। तो क्लियर हो गई आपको। चलिए मैं एक बार रिमाइंडर करा दूं, ताकि रिमाइंडर करने से और पिक्चर क्लियर समझ में आ जाएगी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा टॉपिक है केस स्टडी मेथड, यानी व्यक्तिक अध्ययन पद्धति क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसे एकल पद्धति भी बोला जाता है। प्राचीन समय में जो इतिहासकार होते थे वो जीवन वृत्तांत का वर्णन करने के लिए केस स्टडी को प्रयोग करते थे। आधुनिक समय में मनोरोगी समाजशास्त्र में सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, और व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया था चार्ल्स लिपले ने। दोस्तों विंसेज एवं विंसेज एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं, कि ये गुणात्मक विश्लेषण की पद्धति है। किसकी, व्यक्तियों की, परिस्थिति या संस्था की। मतलब आप इतना ध्यान रखें कि केस स्टडी में किसी एक यूनिट का गहन अध्ययन किया जाता है। किसका, गुणात्मक तथ्यों का गहन अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन और कारकों का अध्ययन किया जाता है। थीम अगर आपके समझ में आ गई तो सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्या पता किसी जरूरतमंद के पास ये पहुंच जाए। कमेंट्स आप जरूर करें, ठीक है। जो भी आपके सुझाव, जो भी आपका फीडबैक होता है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।